अस्सलाम वालेकुम। आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जानिब से माइनॉरिटी के लिए जो जॉब्स निकल रहे हैं, इसी दौरान भैंसे के एमए लतीफ़ ने आज आरबीएन से मुलाकात की और ख़ास बातचीत की। आइए देखते हैं एमए लतीफ़ ने क्या कहा, सुनते हैं एमए लतीफ़ की ज़बानी। ये रिपोर्ट है हमारे आरबीएन के नुमाइंदे प्रकाश की रिपोर्ट। आइए नज़र डालते हैं। आज इसी दौरान हम एमए लतीफ़ साहब से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि लतीफ़ साहब की राय क्या है। एकदम करते हैं, बताइए आपकी राय क्या है। जैसे कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी के जो जॉब्स निकाली है उसके बारे में आपका इरादा क्या है। कहिए। जैसा ही हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है सीएम बने तेलंगाना के अंदर, बहुत सारे रोजगार जो नौजवान रोजगार से लग रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि हमने जॉब्स निकालेंगे और उन्होंने जॉब्स निकाल रहे भी हैं और कोई लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं, जो अहल होंगे उसके मुस्तफीद होंगे। तो इसी तरह जो है हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट का सब जारी रहेगा। अवाम को बचाने वाली ये जो हमारी रेवंत रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, ये अवाम को बचाने वाली सरकार है। अब बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे, आप देखें कि रेणु माफ़ी का भी जो काम मुकम्मल हो गया। रेणु माफ़ी किसानों हमारे किसान भाइयों को जो है बहुत हद तक जो राहत पहुंची। तो इसी तरह जो है आगे आगे भी बहुत सारे स्कीम्स हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब के नेतृत्व में जो है आएंगे और अवाम जो है से इस्तेमाल हासिल करेंगे। लतीफ़ साहब, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो तारीफ़ के काबिल है। बीआरएस के तमाम लीडर्स कांग्रेस पार्टी में दाखिल हो गए, कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिए, और जिसमें जनाब फारूक साहब भी है और जनाब हमारे कांग्रेस के जो टॉन प्रेसिडेंट शाहिद उन्होंने भी है। अगर तमाम माइनॉरिटी के लोग, ये मुझे ये बताइए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी आरजू क्या है, कौन सा पोस्ट लेना चाह रहे हैं आप, और तमाम एक आम जनता सोचने पे मजबूर है। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक, जैसे कि भैंसे में हर कोई आ रहा है मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, उन्हें कह रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। हर तरफ से पब्लिक को घुमाया जा रहा कि कौन पार्टी का लीडर है, कौन, अगर आम आदमी किसके पास जाना, कौन से पार्टी के लीडर के पास जाके अपनी फरियाद सुनाना। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स नारायण पटेल साहब भी है और जैसा कि एक्स विठल रेड्डी एमएलए साहब भी कांग्रेस में दाखिल हो गए। अब कौन आम आदमी किसके पास जाना, उसके बारे में कुछ बोले। बहुत सारे लोग कांग्रेस में आते होंगे, तो ये क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है एक समंदर है। कांग्रेस पार्टी पूरे नालियाँ नदी पूरे समंदर में मिलते। ये कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, एक रेल है। कोई जो है देगों पे बैठता, कोई निर्मल पे बैठता, कोई बासर पे बैठता, आगे उतर जाता, कोई उधर उतर जाता। मगर हम क्या है, जो पॉलिटिकल के अंदर जो रेल चुने, एक ही रेल चुने, वो रेल का नाम है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के रेल में बैठे हम उतरने वाले नहीं है। ना बासर पे उतरेंगे, ना निर्मल पे उतरेंगे, ना जो है निजामाबाद पे उतरेंगे। जैसे कि आपका ये कहना है कि हमने रेल, जैसे कि आप जानते हैं, आप एक समझदार है, अकले सलीम है। रेल के डब्बे, रेल में इंजन में कईयों डब्बे रहते हैं और उसमें कईयों गाँव के मुसाफिर रहते हैं। जैसे कि हर जगह स्टॉप होता है, हर जगह मुसाफिर उतरते हैं। मगर आपका ये कहना है कि हम एक रेल पकड़े, मगर उस रेल में एक आम आदमी भी सवार करता है, एक दुखीदार भी, एक मुसीबत वाला भी सफ़र करता है। मगर ये नहीं कि हम एक ही रेल पकड़े, हम एक ही रेल में जाएंगे, मगर जगह जगह स्टॉप भी आता है, वहाँ उतरना चाहिए, वहाँ उतर के आम आदमी की तकलीफ को देखना चाहिए। आप उसके बारे में कैसे कारनामे करे, जो कई ऐसे कारनामे करे जो अवाम को आए, पूरे ज़िले की अवाम को आया है। बल्कि तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे कई मरतबा इंटरव्यू भी लिए, कई हमारे न्यूज़ को लगाए। उसकी वजह तो यही है कि हम काम करते बोल के। हम जब अगर अपोजिशन में थे, जब हम तो यहाँ से लेके निर्मल तक भी जो है, जो वहाँ पर टेमरी स्कूल के भी लिए दौरा करें, मतलब तालुके के अंदर, ज़िले के अंदर हम फिर के बराबर काम करते थे। और हम गरीबों की जो है ना आवाज़ को आज भी बने हुए और बने रहेंगे। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी अवाम हमारे जो है खुश रहे, ये हमारा मकसद है। तो अब ये रेल में बहुत सारे बैठते, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी सब हम एक फैमिली है।
उन्होंने वैसा कुछ नहीं। सो एक फैमिली है, जब हमारी फैमिली में उन्होंने आने के बाद वो हमारे है, तो सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा है कि हमारी फैमिली के दिन शायद जो टाउन प्रेसिडेंट ने अपने कांग्रेस ऑफिस में तिरंगा लगाया, उसमें आप शामिल नहीं थे, और पब्लिक जानने के लिए बेचैन है कि लतीफ़ साहब क्यों वहाँ मौजूद नहीं है, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में बोलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपका जो है बेहतरीन सवाल वो है। उस दिन जो है मेरे को जो है वहाँ पर बड़े बाजार के अंदर जो मेसन यूनियन मिस्त्री यूनियन वाले जो है मेहमान खुसूसी उन्होंने मदू करे थे, तो मुझे जाना था। और एक जो है मैं उसके बाद फिर आरडीओ ऑफिस पर भी मैं जो है वहाँ पहुँचा। उस दिन जो है बरोबर मैं वो प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे टाउन सदर जो शाहिद साहब है उनके नेतृत्व में वहाँ जो प्रोग्राम हुआ, हमारे वहाँ लोग थे। ऐसा हमारा कोई जो है इख्तलाफात नहीं है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ फैमिली है जिसका उसको एक मुकाम है। यहाँ पर क्या है, कांग्रेस पार्टी सीनियर जो होते जो काम करते उनका उनको मुकाम है, जो जूनियर आते उनका उनको मुकाम है, जो कार्यकर्ता है उनका उनको मुकाम है। किसी को ऊंच नीच नहीं है। लेकिन एक कैसा रहता, एक डिपार्टमेंट में एक यही रहता, एक जई रहता, एक डिप्टी यही रहता, हाँ, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में जो है एक स्टेप बेस रहता है। और दूसरी बात आप बोल रहे हो है, यहाँ पर जो है इंचार्ज जो है नारायण राव पटेल साहब है, ये उनके साथ हम भी फिर रहे, हम भी कांग्रेस पार्टी का पूरा काम कर रहे, वो भी फिर रहे, हम बापू भी जानते। हम पब्लिक को भी ये मैसेज जाना चाह रहा हूँ, आप जैसा कि पूछे कि हम किसके पास जाना, आप आइए हमारे से मिलिए, हम आपके काम करेंगे। नारायण राव पटेल साहब से मिलिए, आप नारायण राव पटेल साहब के पास जाइए अपनी समस्या को लेके। अब मैं ये तो अब मैं बार बार तो देख रहा हूँ, वो नारायण राव पटेल साहब का ऑफिस तो एक प्रजा दरबारी है। आप सुबह जाइए, शाम में जाइए, बिल्कुल हमारे लीडर सेवा में लगे हुए, एमए लतीफ़ की सेवा में लगे हुए। पब्लिक को एक ही मैसेज दे रहा हूँ, आपके कुछ भी मसाले तो हमसे मिलिए, हम करने के लिए तैयार। सर आप कह रहे हैं कि हम सेवा में लगे हुए हैं, इंसान को इस बार सेवा की जरूरत नहीं है, इंसान को, एक आम आदमी को अपने हक की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बेडरूम पे सारे लोग 4 महीने से जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर उनकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। क्या आपके नारायण पटेल साहब को नहीं है वहाँ जाके देखना, उनके गरीब लोगों की फरियाद करना, गरीब लोगों की आवाज़ सुनना? ना नारायण पटेल साहब सुन रहे। फिर बीच में नारायण पटेल साहब के पास गए थे तो नारायण पटेल साहब भरोसा दिए थे कि मैं कलेक्टर से बात करूँगा। फिर उसके बाद विठल रेड्डी साहब भी भरोसा दिए। अगर आम आदमी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों, आम आदमी को डबल बेडरूम दिया क्यों नहीं जा रहा? फिर जब शोर गौर से तो बीआरएस में जब थे विठल रेड्डी साहब के तमाम वादा किए कि हम डबल बेडरूम गरीब लोगों के लिए तैयार किए, गरीब लोगों के लिए बनाए, मगर उसके बाद उसका जब आपने आपको एक बड़ा एक सीनियर लीडर कहला रहे हैं तो फिर आम आदमी की आवाज़ सुनिए ना, आम आदमी के दुख सुनिए। आप जाइए उस डबल बेडरूम के साथ, उस गरीब जनता के साथ बैठिए। अगर आपके दिल में वाकई में ही उनके लिए दर्द है, उनके लिए एहसास है, तो जाइए उस डबल बेडरूम के लिए बैठ सकते हैं ना। फिर आवाज़ आपके सीएम हमारे रेवंत रेड्डी सीएम साहब को भी इसकी इत्तला दे सकते हैं कि पब्लिक परेशान है, फिर कोई इसके बारे में आवाज़ निकाला, उसके बारे में बोलेंगे आप? आपकी इतला के लिए जो है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, साबिका में जब अपोजिशन के अंदर थे हम, तो भैंसा शहर के अंदर जो है वार्ड वाइज से जो है ये डबल बेडरूम का अलाट हो रहा था। मैं वाहिद शख्स था हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों को लेकर उन बेवाओं को जो है कलेक्टर ऑफिस लेवल पहुँच जो है मैं वहाँ मुलाकात करके एडिशनल कलेक्टर साहब से मुलाकात करके पहले की जो लिस्टी उनको रिव्यू करा के लोगों को जो है कुरानदर्जी के जरिए कराने लगाया। मेरा जहाँ तक भी कोशिश थी वो मैं कराया। अब उस वक्त के एमएलए जो थे उनका वो काम था, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनका काम था कि उनको अलर्ट करे। जब अभी ये मसला जब हमारी गवर्नमेंट आई तो भी हमारे नारायण राव पटेल साहब जो एमएलए है, एक्स एमएलए है और इंचार्ज भी है, उनके गोशगुजार भी वो बात भी आए और आपको हम बिल्कुल पब्लिक के साथ है उसके जो है मसले को जो है नारायण पटेल साहब सीरियस लिए हुए, उसके क्या प्रोसीजर रहते सर सीधे नारायण पटेल साहब सीरियस लिए, बोले ये करेक्ट है, आपकी बात को मान लिया। फिर जब आरडीओ साहब उस जगह पे पहुंच के गधे का जो डबल बेडरूम पे रिसीप्ट लगा दिए कि कोई गरीब आदमी उस पर कब्जा नहीं करना, ये गवर्नमेंट का मसला है। जब जिसे डबल बेडरूम लक्की ड्राइव में दे दिया गया तो उनका हक दे दिया जाए ना, क्यों उससे वीरान बना दिया जा रहा, क्यों उससे खंडर बना दिया जा रहा? उसके बारे में सोचिए। लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं लीडर बन गया, मैं उसकी मदद, ये नहीं है। गरीब की आवाज़ सुनिए, गरीब का दर्द सुनिए, गरीब किस परेशानी में है वो देखिए, उसे लीडर कहते हैं। आप भी काफ़ी अच्छे लीडर हैं, आपको भी जनता जानती है, पहचानती है, मगर आप गरीब लोगों का दर्द सुनिए, उनकी आवाज़ सुनिए, उसके बारे में जल्द से जल्द, अगर आपसे उम्मीद है
एक जनता की एक उम्मीद है, आपसे भरोसा है कि आप जैसा कि आपने इससे पहले जो फंक्शन हॉल जो अपने खुद से तामीर कराया, मेहनत किए, वैसे ही गरीब लोग डबल बेडरूम के लिए मेहनत करेंगे। आप वो बात बोलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके जो है मैं आरबीएन के ज़रिए से माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि हमको दर्द भी था, तो वही एबे लतीफ़ वो वाहिद शख्स था जो बेवाओं के साथ जाके, मुजलमों के साथ जाके निर्मल कलेक्टर पे जाके कलेक्टर साहब से बात करके वो हम एक यानी कि इतना जो है आसान कर दिए थे वो लोगों को मिल जाए। तो इसमें नाकामी आई साबिका गवर्नमेंट की, साबिका एमएलए की, हमारी नहीं है। और रहा दूसरा, आप तो मुझे जानते हैं भैंसा शहर का जो मुस्लिम फंक्शन हॉल है वाक़ जहाँ कुंटे एरिया में 45 लाख की लागत से हमने जो है उसके ऊपर कोशिश, बहुत सारे ऐसे मसाइल पे काम करे। हमको दर्द है, आप देखें कि भरोसा दिला रहा हूँ, हम उसके ताल्लुक से बिल्कुल कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के प्रोसीजर रहते, कुछ रूल्स रहते। अब वो ये बात भी देखने में है कि जिनके पास जो है वो कुरान नाजी का छिटी भी नहीं है, वो भी लोग जाके कब्जा करें। तो गवर्नमेंट, अब आरटीओ साहब रहते, कलेक्टर साहब, उनको भी एक रूल्स रहता, उनको भी एक जो है। तो आपका ये कहना है कि वो रूल्स गवर्नमेंट चाहिए, तो वो रूल्स, अगर आम जनता जिसको डबल बेडरूम मिल गया वो जाके ठहर, तो उनका रूल्स नहीं है। हाँ, पब्लिक के लिए रूल्स, लीडरों के लिए रूल्स नहीं, ऑफिसरों के लिए रूल्स नहीं, सिर्फ आम जनता के लिए रूल्स। ऐसा क्यों सर, ये नाइंसाफी हो रही है? क्यों उन्होंने खाली जाके नहीं बैठे सर? लखी ड्रा में, बीआरएस की गवर्नमेंट में लखी ड्रा में नाम निकला, उन्हें दिया गया। मगर ऐसा गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपसे इल्तिजा है, अदबन गुजारिश है कि उस गरीब लोगों का हक देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, हम हक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम आपकी जो है मैं आरबीएन के माध्यम से ज़रिए से मैं तमाम अवाम के आश्वासन दे रहा हूँ, भरोसा दे रहा हूँ। हमारे नारायण राव पटेल साहब XMLA ताल्लुका कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के नेतृत्व में ये चीज़ को हम आगे ले जाएंगे। हम आला कायदीन के गोशगुजार करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे जो है गरीबों को उनका हक दिलाने के। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रहते हैं, उसके माध्यम से हम देंगे ज़रूर। इसके लिए हम जो है आप गरीब अवाम को हम सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे लतीफ़ साहब, और लतीफ़ साहब की एक उम्मीद है कि आम जनता से कि उन्हें पोस्ट के लिए आप भी कुछ रिक्वेस्ट करें, क्योंकि लतीफ़ साहब वो शख्स है जो कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़े, अपनी मेहनत, अपनी लगन से एक अच्छा मुकाम बनाए। आपको मालूम होना चाहिए कि यही लतीफ़ है जो लॉकडाउन में काफ़ी अच्छी मेहनत की है। चाहे लोग उन्हें कुछ भी समझे, मगर वो एक लीडर है, एक जाने माने लीडर है। आपका भी, जनता का भी फैसला उनके हक़ में होना चाहिए। उनके हक़ में आप भी चीज़ें आप जानते हैं, कई लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए जलील भी हो चुके, मगर अवाम का दामन नहीं छोड़े, पार्टी का दामन नहीं छोड़े। तो आपका भी काम है कि लतीफ़ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें। ये आपका कहना, ये आपसे होगा, क्योंकि आम जनता की ताकत सारे लीडर हुकूमत को झुका सकती है। ये आपको जानना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए कि लतीफ़ साहब क्या चीज़ है। मैं क्यामा में प्रकाश के साथ आरबीएन न्यूज़ भैंसा।